वेलकम टू एमसीक्यू चैनल क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। आज हम करेंगे इसके एमसीक्यू क्वेश्चन, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हु वॉज द लीडर ऑफ नाजी पार्टी। नाजी पार्टी का जो लीडर था जर्मनी में वो कौन था? हिटलर, एडोल्फ हिटलर। इन विच कंट्री डिड नाजिज्म इमर्ज एज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। जो नाजिज्म है वो कौन सी कंट्री से आया? जर्मनी। वॉट डज द टर्म स्वास्तिका सिंबलाइज इन दी नाजी आइडियोलॉजी। अब नाजी आइडियोलॉजी में आपने देखा होगा इस तरह का एक चक्र सा होता था, स्वास्तिक काइंड ऑफ। ये आर्यन प्योरिटी कहते थे, मतलब ये कहते थे कि जिन लोगों की आईज ब्लू है, गोरा रंग है और ब्लॉन्ड हेयर है, वो ह्यूमन रेस में, मतलब जितने भी ह्यूमंस है अलग अलग तरह के, उसमें बेस्ट है, ये सबसे सुपीरियर है। इन विच ईयर डिड हिटलर बिकम द चांसलर ऑफ जर्मनी। का चांसलर कब बन गया था? 1933 में हिटलर। विच इवेंट अलाउड हिटलर टू कंसोलिडेट पावर एंड एलिमिनेट हिज पॉलिटिकल राइवल। ऐसी कौन सी घटना घटी कि सारे अपने जो दुश्मन थे उनको मात दे दी और नंबर 1 बन गया पावर में? वो था द रेस्टेक फायर। ये एक्चुअली वहां की पार्लियामेंट थी और इसमें अचानक से आग लग गई। सूत्रों का यह भी कहना है कि ये आग सीक्रेटली खुद हिटलर ने और उसकी पार्टी ने ही लगवाई थी। What was the fate of Adolf Hitler? का लास्ट में क्या हुआ? He committed suicide in his bunker। भाई बुरे का कर्म बुरा ही होता है, बुरे का फल, तो उसको लास्ट में सुसाइड करनी पड़ी अपने ही बंकर में। When first world war started। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था? 1914 में। Who win the फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दो पावर्स थी, अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर, और जीत हुई थी अलाइड पावर्स, यानी कि एलीज पावर जीते थे। जर्मनी वॉज द पार्ट ऑफ डैश पावर। वर्ल्ड वॉर 1 में जो जर्मनी था वो एक्सिस पावर का पार्ट था और एक्सिस पावर हार गए थे, एलीज पावर जीत गए थे। When did फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ? 1918 में। When सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ? 1913 में। Killing on a large scale leading to destruction of large section of people is called। जब लोगों को बहुत बड़े स्केल पे मारा जाए, जैसे हिटलर ने मारा था कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में ले जाके, उसको क्या बोला जाता है? जीनोसाइडल। दी एलिड पावर्स वर इनिशियली लेड बाय यूके एंड फ्रांस। शुरुआत में तो यूके और फ्रांस ही थी एलाइड पावर्स में, लेकिन 1941 में उनको किसका साथ मिल गया? यूएसएसआर का और यूएसए का। When US entered in the फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूएस की एंट्री कब हुई थी? 1917 में। द नेम ऑफ द जर्मनीज पार्लियामेंट इज। जर्मनी की जो पार्लियामेंट थी, जिसमें याद करो मैंने बताया था आग लग गई थी, उसका नाम था रेस्टैग। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ट्रीटी साइन। जब वर्ल्ड वॉर में एक्सिस पावर हार गई तो उनको कौन सी ट्रीटी साइन करनी पड़ी? पीस ट्रीटी, जिसको वर्सलीज ट्रीटी भी बोला जाता है। द वॉर गिल्ट क्लॉज हेल्ड जर्मनी रेस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर। अब जब बाद में बैठक हुई तो उन्होंने जर्मनी को हार के लिए जिम्मेदार बताया, ठीक है, वॉर के लिए, सॉरी, और जर्मनी पे 6 बिलियन यूरो का फाइन लगाया। दी एलिड आर्मीज ऑक्यूपाइड द रिसोर्स रिच। इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया? जो आर्मी जीत गई थी वर्ल्ड वॉर 1 में, उन्होंने जो जर्मनी का, जिसमें बहुत ज्यादा रिसोर्सेज थे, मिनरल्स थे, राइनलैंड, उसको भी अपने कब्जे में कर लिया। Why many Germans don't like वीमर रिपब्लिक। अब जो बहुत सारे जर्मन के लोग थे उनको वीमर रिपब्लिक इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि उनको लगा कि हमारी वर्ल्ड वॉर 1 में हार इन्हीं की वजह से हुई है, और सेकेंडली उनको लगता था कि इन्होंने बहुत बेकार ट्रीटी साइन कर ली है, ठीक है। तो ए और बी है रीजन, तो राइट आंसर होगा ए एंड बी बोथ। दोज हु सपोर्टेड द वीमर रिपब्लिक, मेनली सोशलिस्ट, कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेट्स, बिकेम इजी टारगेट्स एंड अटैक in the conservative nationalist circles। they were mockingly called November criminals। अब जो लोग वीमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे और जो लोग उस टाइम की पॉलिटिकल सिस्टम में थे, उन्होंने अपने जो लास्ट सिग्नेचर किए थे कौन सी पे? वर्सलीज
जो ट्रीटी हुई थी और उसके बाद तक वो लास्ट सिग्नेचर हुए थे नवंबर में। तो जर्मन के ही लोग उनको क्रिमिनल कहते थे कि तुम लोगों की वजह से ये हमें मुंह देखना पड़ रहा है, हमें हमारी इतनी बेइज्जती हुई है। और उन लोगों को मजाक उड़ाते हुए उन लोगों को कहते थे कि तुम लोग नवंबर क्रिमिनल्स हो, क्योंकि लास्ट सिग्नेचर नवंबर में हुए थे। इन 1923 जर्मनी रिफ्यूज टू पे द अमाउंट ऑफ गिल्ट क्लॉज। अब जर्मनी के पास था ही नहीं पैसा, उन्होंने देना मना कर दिया, अब हम कहां से लाएं। तो इसके बदले में फ्रेंच ने क्या किया, फ्रांस वालों ने उनका एक और एरिया जो है उस पर कब्जा कर लिया, रूअर पे। गाइज अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा, चिल्ड्रन प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट, आफ्टर द ऑक्यूपेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया जर्मनी प्रिंट मोर मनी एंड विद टू मच प्रिंटेड मनी। अब क्या हुआ, जर्मनी में भाई साहब पैसों की कमी होने लगी, पैसा भाई साहब खूब जरूरत से ज्यादा इन्होंने प्रिंट करना चालू कर दिया, जिससे पैसे की वैल्यू कम हो गई। इसको बोला जाता है हाइपर इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई। द अमेरिकन्स इंटरवेंड एंड बेल्ड जर्मनी आउट ऑफ द क्राइसिस ऑफ मनी। अब ध्यान देना इस वाली बात पे, जबकि अमेरिका जर्मनी के अगेंस्ट था जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, ठीक है, लेकिन अब अमेरिका वालों ने ही एक ऐसा सिस्टम निकाला कि वो जर्मनी को लोन देगा, ताकि जर्मनी अपना जो अपने ऊपर जो केस चल रहा है, जो पैसे उसे चुकाने हैं, तो उस प्लान को क्या कहा जाता है, उस प्लान को कहा जाता है डॉस प्लान। वेयर वॉज हिटलर बॉर्न, कहां पैदा हुआ था हिटलर, ऑस्ट्रिया में। व्हेन वॉज हिटलर बॉर्न, कब हुआ था, 1889 में ही वॉज बॉर्न। व्हेन हिटलर ज्वाइन जर्मन वर्कर्स पार्टी को उसने कब ज्वाइन किया था, 1919 में। हिटलर सब्सिक्वेंटली टुक ओवर द, जिस जर्मन वर्कर पार्टी को उसने ज्वाइन किया था, बाद में जाके वो उसका लीडर बन गया, ठीक है, और उसका नाम रख दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। इन 1928 when नाजी पार्टी पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, जब 1928 में इलेक्शन हुआ और उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो 1928 में उनको केवल 2.6%, ठीक है, से के आसपास उनको वोट मिले बस, और हार गई थी नाजी पार्टी। लेकिन 1932 में, यानी कि 4 साल बाद, जब नाजी पार्टी ने दोबारा इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, इस बार भाई साहब उन्हें सबसे ज्यादा वोट मिले, 37%। स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैसेज डायरेक्टली एम्ड एट इन्फ्लुएंसिंग द ओपिनियन, जब लोगों का विचार बदलने के लिए कुछ इस तरह के मैसेजेस सर्कुलेट्स किए जाएं। आपने देखा होगा, जब ये चैप्टर पढ़ा होगा, तो नाजीज लोगों ने क्या किया, ज्यूज लोगों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए एक प्रोपेगेंडा चलाया। इस चीज को कहा जाता है प्रोपेगेंडा। नाजीज का फ्लैग कैसा है, इस तरह का, ठीक है, तो ये है रेड फ्लैग विद स्वास्तिक सिंबल। A camp where people isolated and detained without due process of law, मतलब अभी तक उन पे चार्जेस लगे भी नहीं थे, फिर भी उनको बंदी बना के रखा जाता था, कैदी करके रखा जाता था, जिसमें हिटलर ज्यूज लोगों को मारता था। इसको कहा जाता था कॉन्सेंट्रेशन कैंप। व्हाट इज गेस्टापो, गेस्टापो क्या थी, सीक्रेट स्टेट पुलिस होती थी। वैन हिटलर इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया और जर्मनी को उसने एक कर दिया, उसने कहा कि ऑस्ट्रिया और जर्मनी अलग अलग नहीं है, एक ही कर देते हैं, 1938 में। हिटलर इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी अंडर द स्लोगन, उसने कहा कि ऑस्ट्रिया और जर्मनी एक ही हैं, और उसने एक स्लोगन दिया, 1 पीपल 1 एम्पायर और 1 लीडर, मतलब एक ही लोग हैं हम, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के लोग अलग अलग नहीं है, एक ही एम्पायर रहेगा और मैं ही तुम सबका लीडर रहूंगा, 1 लीडर। What was the names of Hitler's autobiography? हिटलर ने एक बुक लिखी थी अपनी खुद की, जिसकी नाम है मेन कैम्प। Which treaty humiliated Germany? याद करो, एक ऐसी ट्रीटी हुई थी वर्ल्ड वॉर 1 में हार के बाद, तो वो है ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। Which group of people did Nazis persecute and consider inferior? तो नाजीज लोग थे, वो इनको मारते थे और इनको इंफीरियर समझते थे, ज्यूज लोगों को। Which country did Hitler invade in 1939 leading to the start? अब ऐसा सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक से 1939 में हिटलर ने पोलैंड पे अटैक कर दिया,
जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया। What was Hitler's vision of a racially pure German code? अब हिटलर ये चाहता था बस केवल ब्लू आइज वाले जो गोरे लोग हैं, ब्लॉन्ड हेयर वाले, केवल हमें जीने का अधिकार है और सबको इनको मारो। तो उसने इस टर्म को नाम दिया था फाइनल सॉल्यूशन। What was Hitler's economic policy aimed at reducing unemployment and promoting military build-up called? उसने कहा कि मैं 4 ईयर प्लान बनाऊंगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, लोगों को नौकरी मिलेगी और मिलिट्री भी हमारी स्ट्रांग बनेगी। Which city was Hitler's headquarters during most of World War II? में उसका हेडक्वार्टर क्या था? बर्लिन। What was the names of Hitler plan? हिटलर का प्लान का नाम क्या था? फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें वो ज्यूज लोगों को मारता था। Which country was the last Axis power to surrender? अब चिल्ड्रन, जापान के ऊपर हिरोशिमा पे अमेरिका ने एटम बम गिरा दिया और फाइनली जापान ने क्या किया? सरेंडर कर दिया। Which of the following was tactic used by Hitler to gain support from masses? उसने लोगों का दिल कैसे जीता? उसने प्रोपेगेंडा चलाया, ठीक है। Which event in 1933 allowed Hitler to establish a dictatorship? 1933 में उसने क्या किया? वो जो रेस्टेक फायर, जो उनकी पार्लियामेंट में जो आग लगी थी। What was Nazi's parliamentary organization responsible for internal security को कौन देखता है? गैस्टेपो, जो कि वहां की सीक्रेट पुलिस थी। Which book written by हिटलर ने कौन सी बुक लिखी थी? मैन काम्फ। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। Who was the leader of नाजी पार्टी का लीडर कौन था? विंस्टन था, बेनिटो था, हिटलर था या स्टेलिन था? आप चाहो तो अपने आंसर में ए, बी, सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।